यूरोप के आर्म मेकर्स की हत्या करना चाहता है रूस, दावा किया गया। ब्रेक करिए जरा। रेन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर को मारना चाहता था रूस, दावा किया गया। नेटो के अधिकारी जेम्स अप्पाथुराई का सनसनीखेज दावा। रूस ने पेपरगर समेत पूरे यूरोप में आर्म मेकर्स की हत्या की योजना बनाई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और मैं इसके साथ ही अपने दर्शकों से एक बार जरा कैम 4 पर आइए। रेन मेटल के सीईओ का हमने आपको गलत फुटेज दिखाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वो रेन मेटल्स के सीईओ नहीं हैं, मैं नहीं जानता वो फुटेज कैसे आया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सीधे आइए, इस वक्त की ये बड़ी खबर, फ्लोर गोप्रो दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्म मेकर्स की हत्या करना चाहता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर दिखाइए जरा। नेटो के अधिकारी जेम्स अप्पाथुराई का यूरोपीय संसद में दावा है। बड़ी खबर यह है, राइट साइड में रेन मेटल के सीईओ, रूस ने आर्म कंपनी रेन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश रची। जर्मन वेपन कंपनी रेन मेटल के सीईओ की हत्या के लिए क्रेमलिन ग्रुप से क्रिमिनल ग्रुप से डील की गई। रूस पर यूरोप के दूसरे आर्म मेकर्स की भी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सीधे चलिए, मेरे साथ जंगशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए सर, ये बहुत बड़ी खबर है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? निशांत, बात बिल्कुल साफ है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी वो यूक्रेन को और उसके सहयोगियों को दबा सके वो दबा रहा है। एक तरफ तो आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के अंदर लगातार ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ अटैक हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि जितने आर्म्स सप्लायर्स हैं उनकी एक कंपनी रेनमेटल का जो सबसे बड़ी एक आर्म्स कंपनी है, उसके सीईओ को मारें। और भी जगह यूरोप में ट्राई हो रहा है। देखिए, इस समय जो सिचुएशन है वो बड़ी बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ अमेरिका है और नेटो अलायंसेस हैं उसके साथ, और दूसरी तरफ रशिया है। अब देखना ये कि ट्रंप साहब इसको कितनी जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर इनका सामान जो है, यानी कि आर्म्स एमिनेशन जो यूक्रेन को मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़रिए, यानी यूरोप और अमेरिका के ज़रिए, अगर उसको आज बंद कर दिया जाए तो शायद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में ये लड़ाई बंद हो सकती है। लेकिन इस दौरान में जो अभी नेक्स्ट क्रिटिकल 2, 3, 4 वीक्स हैं, इसके अंदर यूक्रेन कितना अपना डैमेज एक्सेप्ट करने को तैयार है, यूरोपियन कंट्रीज अपना कितना डैमेज करने को एक्सेप्ट करने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि इसमें अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है कि लड़ाई को जल्दी से जल्दी रोका जाए, जिससे और इसका डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर कोई ये चाहता है कि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में रशिया को और आप वीक कर लेंगे, वो तो होने वाला नहीं है। और आप ये चाहेंगे कि यूक्रेन रिजरेक्ट हो जाए, वो भी हो। इट इज़ ओनली गोइंग टू कॉज मोर डैमेज। अगर सारी दुनिया में ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए कि कितनी इसमें ना समझी है कि एक हफ्ता, 10, जितने दिन और लड़ाई चलेगी उतने दिन और डिस्ट्रक्शन होगा। थोड़ा बहुत रशिया में भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि रशिया के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन में होगा। यूरोप के आप जिस तरह बता रहे हैं आर्म्स, रेनमेटल और बड़ी बड़ी कंपनीज के आर्म्स हेड्स का असैसिनेशन हो सकता है। तो आई थिंक द सूनर दे स्टॉप द वॉर। अब बात यह है कि पुतिन साहब डिस्कशन किससे करने को तैयार हैं? इज पुतिन प्रिपेयर टू नेगोशिएट विद ज़ेलेंस्की? आई डोंट थिंक सो। देखिए, इसकी नेगोशिएशन होगी केवल पुतिन और ट्रंप के बीच में। अब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कब, जितनी जल्दी होती है, किस किस लेवल पे होती है, किस प्रकार के सजेशन आते हैं, तो वो बात देखने वाली है। अदरवाइज डिस्ट्रक्शन विल कंटिन्यू, पिछले इतने दिन से चला आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी आज आपने 100 ड्रोन्स दिखाए, कल को 75 आ जाएंगे, परसों फिर 100 आ जाएंगे। आज कीव पर अटैक हुआ और 2 जगह असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी। दैट विल कंटिन्यू। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर।